सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ह्यूज थैंक्स टू रिकवरेट, हमारे इस वीडियो का स्पॉन्सर। दोस्तों रिकवरेट एक फाइल रिकवरी एप्लीकेशन है फ्रॉम वंडरशेयर, जिससे आप किसी भी डिलीटेड फोटोज, वीडियोस और ऑडियो फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। ना ही सिर्फ अपने कंप्यूटर से, बल्कि किसी भी मीडिया कैप्चरिंग डिवाइस जैसे स्मार्टफोन्स, कैमरा, मेमोरी कार्ड या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से भी आप रिकवरेट को यूज करके फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे इमेज और वीडियो फॉर्मेट सपोर्टेड है। सो अगर आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक या फिर एक्सीडेंटली डिलीशन की वजह से किसी भी फाइल डिलीट हो जाता है, तो आप रिकवरेट को यूज करके हर एक लॉस्ट मीडिया फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए रिकवरेट अपने मैक या फिर विंडोज कंप्यूटर में। यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप में 3 पिक्चर्स है जो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और ट्रैश बॉक्स को भी एम्प्टी कर देंगे। नाउ रिकवरेट एप्लीकेशन में उस ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव पार्टीशन को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपका मिसिंग फाइल्स था और स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। नाउ जैसे आप देख सकते हैं कि सर्चिंग स्टार्ट हो गया है और लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे हर एक टाइप्स ऑफ फाइल्स लाइक फोटोज, वीडियोस और ऑडियो फाइल्स। इस एप्लीकेशन की प्रो मोड में आपको कुछ और फाइल टाइप्स का एक्सेस मिल जाता है जैसे आर्काइव और डॉक्यूमेंट्स। नाउ सर्चिंग के बीच आप इसे पॉज या फिर स्टॉप करके अपना डिलीटेड फाइल को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमें मिल गया है हमारा डिलीटेड फाइल्स और सिंपली यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। नाउ फ्री लाइसेंस में आपको 10 फाइल्स को रिकवर करने का ऑप्शन मिलता है, पर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके इसकी प्रो वर्जन में अपग्रेड करके अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइल्स को वेरी इजीली रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी डिलीटेड फोटोज, वीडियोस और ऑडियो फाइल्स को इजीली रिकवर करने के लिए वंडरशेयर रिकवरेट को इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक्स आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन ASUS Zenfone Max Pro M2 और Redmi Note 7 Pro के बीच। Max Pro M2 में हमें मिलता है Snapdragon 660 के साथ 6GB का रैम, जहां इस Redmi Note 7 Pro में हमें मिलता है Snapdragon 675 के साथ 4GB का रैम। सो पहले हम दोनों ही फोन के अबाउट सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं एंड्रॉइड वर्जन, और जैसे आप देख सकते हैं कि Max Pro M2 में चल रहा है Android 9 Pie Beta और Note 7 Pro में सेम Android 9 Pie बेस्ड ऑन MIUI 10। तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे फोन की बूटिंग टेस्ट से और दोनों ही फोन में चले जाते हैं रिस्टार्ट स्क्रीन पे और दोनों फोन को एकदम सेम टाइम पे रिस्टार्ट करेंगे इन 3, 2, 1 गो। ओके, दोनों ही फोन रिस्टार्ट हो रहा है और ऊपर स्टॉप वॉच में आपको दोनों की एग्जैक्ट बूटिंग टाइम दिखाई देगा। तो नाउ देखते हैं कि कौन सा फोन पहले बूट होता है। और Redmi Note 7 Pro पहले बूट हो गया 25 सेकंड्स में, उसके ठीक 3 सेकंड के बाद Zenfone भी बूट हो गया। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरे स्पीड टेस्ट की तरह आज भी हमारे पास है कुछ डेली यूजिंग और सोशल ऐप्स जैसे फोन कैमरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल मैप्स, एडोबी प्रीमियर क्लिप जिसमें हम दोनों फोन की GPU रेंडरिंग स्पीड चेक करेंगे, शॉपिंग ऐप्स जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट, एक लाइट वेट गेम, 2 हेवी गेम्स और क्लॉक ऐप जिसमें हम पूरे टेस्ट के टाइम स्टॉप वॉच चला के रखेंगे दोनों ही फोन में। टेस्ट शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, दोनों में लोकेशन या फिर GPS ऑन है और दोनों फोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। ऑलराइट, तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके और दोनों में ही स्टॉप वॉच को चला लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फोन ऐप पे और फोन ऐप थोड़ा पहले लोड हुआ Note 7 Pro में। नेक्स्ट है कैमरा ऐप अगेन पहले लोड हुआ Redmi में। चलते हैं ट्विटर पे और ट्विटर को यहां से चला लेते हैं। ट्विटर एकदम सेम टाइम पे लोड हो गया दोनों फोन में। तो नाउ लेटेस्ट फीड्स को रिफ्रेश कर लेते हैं होम पे टैप करके। नाउ चलते हैं इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। इंस्टाग्राम हाफ सेकंड पहले लोड हुआ Redmi Note 7 Pro में, पर डिफरेंस एकदम नेग्लिजिबल है। चले जाते हैं फेसबुक में और फेसबुक को यहाँ से चला लेते हैं। फेसबुक पहले लोड हुआ Zenfone में। ओके, तो यहाँ से वापस चलते हैं होम स्क्रीन में और चला लेते हैं गूगल मैप्स। जैसे आपने देखा गूगल मैप्स भी अगेन पहले लोड हो गया Redmi Note 7 Pro में और लेस देन 1 सेकंड में लोड हुआ Zenfone में, पर दोनों फोन में मैप्स लोड होने के तुरंत बाद आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। एनीवेज नाउ चले जाते हैं एडोबी प्रीमियर क्लिप में और प्रीमियर क्लिप में हम सेम 1 मिनट की क्लिप को दोनों ही फोन में इंपोर्ट कर लेंगे और क्लिप सेटिंग्स में जाके 50% स्लोअर करके यहाँ से बैक करके शेयर पे टैप कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेते सेव टू गैलरी और 1080p को सिलेक्ट करके दोनों फोन की GPU रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू पे टैप करके इन 3, 2, 1 गो। ओके, तो रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, पर आप ऊपर स्टॉप वॉच में देख पाएंगे दोनों फोन की एग्जैक्ट रेंडरिंग टाइम।
दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Note 7 Pro की Snapdragon 675 थोड़ा फास्ट है Snapdragon 660 से इन टर्म्स ऑफ GPU रेंडरिंग, क्योंकि Redmi ने टेस्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, जहाँ Zenfone में टेस्ट चल रहा है ऑन 80%। Note 7 Pro ने टेस्ट को खत्म कर लिया है 4 मिनट 22 सेकंड्स में, और अभी देखते हैं कि Zenfone को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है रेंडरिंग टेस्ट को कंप्लीट करने में। फाइनली Zenfone ने टेस्ट को खत्म किया एग्जैक्टली 5 मिनट 5 सेकंड्स में। और राइट नाउ हम फोन में इसी सेम स्क्रीन पे रखे होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे होम स्क्रीन पे और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट सबवे सर्फर्स को चला के। फिर अगेन Redmi Note 7 Pro में पहले लोड हुआ सबवे सर्फर्स और अराउंड 5 to 6 सेकंड्स के बाद लोड हो गया Zenfone में। एनीवेज नाउ यहाँ से एक मैच चल के डायरेक्टली होम बटन पे टैप कर देंगे गेम को बैकग्राउंड में पॉज रख के, और नाउ हम चले जाएंगे PUBG में और PUBG को चला लेते हैं इन 3 2 1। ऑलराइट, तो नाउ देखते हैं कौन से फोन में पहले आता है PUBG का मेन मेन्यू। अगेन Redmi में पहले लोड हो गया PUBG और मोर देन 10 सेकंड के बाद Zenfone ने भी लोड कर लिया PUBG। एनीवेज तो अगेन यहाँ से हम PUBG को बैकग्राउंड में रखे होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे हमारे शॉपिंग एप्स में और Amazon को दोनों ही फोन में चला लेते हैं। Amazon का मेन होम पेज थोड़ा पहले लोड हो गया Zenfone में, पर अगेन जो डिफरेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो नाउ चले जाते हैं फ्लिपकार्ट में और यहाँ से फ्लिपकार्ट को चला लेते हैं। फ्लिपकार्ट को अगेन दोनों ने एकदम सेम टाइम पे लोड कर लिया। नाउ यहाँ से चले जाते हैं होम स्क्रीन में और फाइनली चलाते हैं Asphalt 9 और इसे चला के देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है Asphalt की मेन मेन्यू। दोस्तों जैसे हमने देखा मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस की तरह Asphalt की मेन मेन्यू पहले लोड हो गया Redmi में और बस 2 सेकंड के अंदर Zenfone ने भी लोड कर लिया Asphalt 9। और तो यहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ पे मल्टीटास्किंग विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे टेस्ट के टाइम सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रखे थे ताकि अभी हम देख पाए दोनों फोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से और स्टॉप वॉच अभी भी दोनों फोन में चल रहा है। नेक्स्ट है फोन ऐप और फोन ऐप को दोनों ने ही रिस्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट है कैमरा ऐप रनिंग है सिर्फ Note 7 Pro की बैकग्राउंड मेमोरी में। नाउ यहाँ से वापस होम स्क्रीन में जाके ट्विटर को यहाँ से चला लेते हैं। ओके, अगेन ट्विटर को भी रिस्टार्ट किया है दोनों फ़ोन ने और आई थिंक Zenfone की रैम मैनेजमेंट थोड़ा बेटर था एंड्रॉयड ऑडियो में, क्योंकि इंस्टाग्राम भी दोनों ही फ़ोन में रिस्टार्ट हुआ है। फेसबुक को चलाने के बाद फेसबुक सिर्फ रनिंग है Note 7 Pro में, जहाँ Zenfone ने इसे रिस्टार्ट किया है। नाउ यहाँ से वापस जाके मैप्स को चला लेते हैं। मैप्स अगेन दोनों में ही रिस्टार्ट हुआ है। प्रीमियर क्लिप को चलाने के बाद हम देख सकते हैं कि प्रीमियर क्लिप सिर्फ रनिंग है Zenfone में, जहां इसे Note 7 Pro ने रिस्टार्ट किया है। सबवे सर्फर्स को अगेन दोनों ने ही रिस्टार्ट किया है, पर PUBG को चलाने के बाद PUBG सिर्फ रनिंग है Zenfone में। चलते होम स्क्रीन में और चला लेते हैं Amazon अगेन दोनों में रिस्टार्ट हुआ है, पर फ्लिपकार्ट को चलाने के बाद फ्लिपकार्ट को दोनों ने ही रखा है अपने बैकग्राउंड मेमोरी में। फाइनली Asphalt को चलाने से आप देख सकते हैं कि अगेन Note 7 Pro ने इसे रिस्टार्ट किया है, जहां Zenfone में Asphalt 9 रनिंग है। तो ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस की, दिन ऐप ओपनिंग टाइम मुझे बेटर लगा Redmi Note 7 Pro में, पर कुछ मैसिव डिफरेंस नहीं है और आपको दोनों ही फोन को डे टू डे यूज करने के टाइम ऐप ओपनिंग टाइम में ज्यादा कुछ डिफरेंस नजर में नहीं आएगा। ना अगर बात करें GPU रेंडरिंग की, तो रेंडरिंग में Snapdragon 675 थोड़ा फास्ट है Snapdragon 660 से और मोर देन 30 सेकंड पहले हमारे रेंडरिंग टेस्ट को कंप्लीट किया है Redmi Note 7 Pro ने। मल्टीटास्किंग या फिर रैम मैनेजमेंट जैसे आपने देखा दोनों ही फोन की ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि लाइटवेट एप्लीकेशंस जैसे फोन कैमरा सोशल एप्लीकेशंस को Redmi ने अपने मेमोरी में रखा है, जहां हेवी एप्लीकेशंस और गेम्स को सिर्फ Zenfone ने रखा है अपने मेमोरी में। सो ना आप हमें बताएं कि आपको स्पीड टेस्ट स्पेशली रैम मैनेजमेंट के हिसाब से Redmi Note 7 Pro और Zenfone Max Pro M2 के बीच में से कौन सा बेटर लगा है। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।